हेलो एवरीवन, आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो कि एक सिंपल से फॉर्मूला से इस तरह के क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्योंकि इसका बेसिक्स बहुत इलोंगेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह के इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह कैसे करना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी इंक्रीज बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में 5% इंक्रीज होता है, उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है, एंड देन अनदर 8% इन द सेकेंड ईयर। यानी फर्स्ट ईयर में 5% इंक्रीज होता है और सेकेंड ईयर में 8% इंक्रीज होता है। तो व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। आपको सिर्फ इसमें क्या पूछेगा, परसेंटेज ही पूछेगा, तो इसमें आप सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह फर्स्ट ईयर में इंक्रीज होता है, सेकेंड ईयर में डिक्रीज होता है, तब क्या करते। दोनों ही केस का मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जो कि आप यूज़ करना है। ठीक है, पहला मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूला में क्या क्या टर्म आएगा। इस फॉर्मूला में जो टर्म यूज होगा वो होगा एक मिनट, जो टर्म यूज इस फॉर्मूला में जो टर्म यूज होने वाले हैं वो है, फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस इंटू ए इंटू बी बाई 100। सिंपल है ये फॉर्मूला, फिर से समझिए, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। आप देखिए a क्या है, फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो, बी क्या है, सेकेंड ईयर में इंक्रीज या डिक्रीज हो। ठीक है, ये किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीज होगा तो ए या बी दोनों में से जो कुछ भी के ऊपर बात करें, तो अगर इंक्रीज हो तो आपको प्लस में लेना है और डिक्रीज हो तो किस में लेना है, माइनस। यानी आपको याद रखना कि इंक्रीज की बात हो तो आपको लेना है प्लस ए और बी दोनों का वैल्यू। अगर डिक्रीज का बात बोला जाए तो ए और बी का दोनों, जिसमें को डिक्रीज किया डिक्रीज बोले उसको माइनस में लेना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पता है कि दोनों ही साल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस का टेंशन ही नहीं, सिर्फ प्लस का ही वैल्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू हो गया फर्स्ट ईयर में 5 और बी सेकेंड ईयर में जो इसका वैल्यू हो गया 8। अब इसको फॉर्मूला में रख देते हैं, तो ए प्लस बी यानी 5 प्लस 8। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 5 इंटू 8 बाई 100। 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13। और जब 8 इंटू 5 करेंगे तो 14 बाई 100। और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 13 प्लस 0.4, यानी ये हो जाएगा 13.4। इसका सिंपल आंसर, इसका आंसर सी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।